नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना काल के बाद कई सेक्टर में कई बदलाव आए हैं और इन बदलावों में फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है। खासकर सुपरस्टार्स के माया जाल से लोग निकल चुके हैं और यही वजह है कि कई फिल्में एक के बाद एक धड़ाधड़ तरीके से फ्लॉप हुई है। वजह कई है और उनमें से एक है फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस की फीस। जी हाँ, जो कई बार फिल्मों की आधी लागत वसूल लेते हैं ताकि नाम के सहारे फिल्म चल जाए। मगर अब ये ट्रेंड टूटता जा रहा है और बड़े नाम वाली फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं। आखिर क्या टूट रहा है सुपरस्टार का तिलिस्म? बता रहे हैं यहाँ पर बदल रहा है अब बड़े नामों का ये ट्रेंड। क्या अब बॉलीवुड को कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है? नया ट्राई करना पड़ेगा या फिर बॉलीवुड को अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज करने का वक्त अब आ गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहानी क्या है बॉलीवुड की, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस पर ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल के बाद बॉलीवुड के बड़े सितारों की एंट्री बड़े ही दमदार तरीके से पर्दे पर हुई, मगर जितनी दमदार एंट्री हुई उतनी ही फुस रही फिल्में। कई बड़ी बजट की फिल्में तो ऐसी थीं कि वो अपनी खर्च की आधी वसूली भी नहीं कर पाई। लेकिन इन फिल्मों के हीरो या हीरोइन मालामाल हो गए। जहां अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान हर फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस लेते हैं, जबकि आमिर खान फिल्म के प्रॉफिट का 80%। वहीं रणबीर कपूर, रणवीर सिंह की फीस 50 से 60 करोड़ रुपए है, तो कार्तिक आर्यन 40 करोड़ रुपए, शाहिद कपूर 35 करोड़ और वरुण धवन 30 करोड़ रुपए हर फिल्म की फीस लेते हैं। और अगर इन स्टार्स की फिल्में 100 करोड़ के क्लब में ना पहुंचे तो इनकी फिल्में शायद नुकसान में ही रहेंगी। यानी कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्री तो कंगाल हो गई मगर स्टार्स मालामाल हो गए। इसका नमूना हाल ही की फिल्में हैं। 4 साल बाद सुपरस्टार रणबीर कपूर और 40 साल बाद नीतू कपूर सिल्वर स्क्रीन पर लौटी, लेकिन इनका जादू नहीं चला। शमशेरा और जुग जुग जियो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शमशेरा के तो कई शो कैंसिल करने पड़े हैं। वहीं बीते कुछ हफ्तों में जयेश भाई जोरदार, शाबाश मिठू, हिट, खुदा हाफिज 2, रॉकेटरी, रन विद 34, जर्सी और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में कब आई और कब गईं पता ही नहीं चला। इसकी तुलना में साउथ इंडियन सिनेमा आगे बढ़ता जा रहा है। किच्चा सुदीप की विक्रांत रोना ने पहले वीकेंड में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की है। कमल हासन की विक्रम ने 445 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि 777 चार्ली ने 113 करोड़ रुपए के करीब कमाई की है। मेजर, KGF 2, थॉर, जुरासिक पार्क 3 का सक्सेस भी दिखाता है कि फिल्म दर्शकों की कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट की कमी बॉलीवुड में जरूर हो रही है। OTT के कंटेंट के समंदर में बॉलीवुड फिल्में फिसड्डी साबित हो रही हैं। दर्शक सिनेमा में पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वहीं जहां उन्हें उसकी वैल्यू हासिल हो। अब सिर्फ बड़ा स्टार होना काफी नहीं, दर्शकों को ऐसी फिल्में चाहिए जिसके लिए वे उन फिल्मों के OTT तक आने का इंतजार न करें। ऐसी फिल्में जो फुल पैसा वसूल हों। रीमेक और सीरीज के दम पर कमाई एक तरफ, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप के बाद बॉलीवुड को अब अपनी आइडेंटिटी की तलाश है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे और बॉलीवुड के जाने माने नाम हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। आकाशदीप, जो कि एक एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मुर्तज़ा अली फिल्म क्रिटिक हैं और ममता कामटेकर जंगली पिक्चर्स से हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। तो मुर्तज़ा अली, आपके पास आऊँगी। सबसे पहले ये समझाएं हमें कि पैसा वसूल फिल्में बॉलीवुड क्यों नहीं बना पा रहा है, और ये दौर स्पेसिफिकली हम पैंडेमिक के बाद के दौर की बात कर रहे हैं, जहां पर एक से एक बड़े नाम की फिल्में आई हैं, लेकिन थिएटर में लोग नहीं पहुंचे हैं, भीड़ नहीं जुटा पाई है। डब्बा गुल हो गया है क्या बॉलीवुड का, हिंदी फिल्मों का? देखिए, जब भी किसी तरह का बदलाव आता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है। और ये चीज़ पैंडेमिक से पहले भी मेरे जैसे बहुत सारे क्रिटिक्स बता रहे थे कि हमें कहीं न कहीं ये जो प्रोडक्शन मॉडल है इसको चेंज करना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं कर सकते कि 50 आपने टू जवाब की 60% शुरुआत जो की भी मुर्तज़ा जी, वो क्या बदलाव की बात आप कर रहे थे? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो 50 से 60% अगर फ़िल्म का जो कॉस्ट है, अगर वो आप किसी एक्टर को दे रहे हैं, तो बहुत उससे नुकसान होता है। आप समझिए 70 टू 80% अगर आप प्रॉफ़िट एक इंसान लेके जा रहा है, तो आपके पास प्रोडक्शन के लिए कुछ बचता ही नहीं है।
अभी मैं विक्रांत रोना का आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बताया कि वो अच्छा बिज़नेस कर रही है, 800 वीएफएक्स आर्टिस्ट उस पे लगे थे। 800 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने जो काम किया है, वो वर्ल्ड क्लास काम किया है, उसका एक खर्चा होता है, एक कॉस्ट होती है। लेकिन अगर 50 करोड़ की फ़िल्म में 30 करोड़ एक्टर ले जाएगा, तो 20 करोड़ में क्या-क्या निकलेगा? बाकी एक्टर्स की फीस, डायरेक्टर की फीस, वीएफएक्स के लिए कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर आप लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस आज के टाइम में नहीं देंगे, तो लोग ओटीटी पे अपने छोटे स्क्रीन पे फ़िल्म देख लेंगे। अगर आपको बड़े पर्दे में लेके आना है उनको फ़िल्म देखने के लिए पैसा खर्च के, तो उनको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, उनको मार्वल लेवल का कंटेंट चाहिए, उनको बाहुबली लेवल का कंटेंट चाहिए। अगर आप ये नहीं दे पाएँगे और आपका वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास नहीं होगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो नहीं आएँगे। वो कहेंगे ठीक है, हम मोबाइल में बाद में मूवी देख लेंगे, हम क्यों ₹500 का टिकट खरीद के जाएँ मूवी देखने? चलिए, तो आपने जो बातें हाईलाइट की हैं और आपने ये सही बिल्कुल कहा कि आप पैंडेमिक के पहले से इस दौर के आने की बात या इसके संकेत जो साफ तौर से दिखाई दे रहे थे वो आपने उजागर किए हैं। लेकिन ममता जी, क्या क्लियरली अगर मुर्तज़ा जी को ये बात समझ में आ सकती है, तो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ में नहीं आ सकती? उनका तो काम ही है ना फिल्म बनाना। आपके कारोबार की पकड़ तो तभी बनेगी जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ होगी। ये सिग्नल तो बहुत पहले आ चुका था, ये मिस कैसे हो गया? क्यों हमने इस ट्रेंड को पहले से नहीं भापा? ऐसा नहीं है ना कि ओटीटी कहानी अभी नहीं है, ओटीटी की कहानी तो बहुत पुरानी है, जोर पकड़ा है पैंडेमिक के दौरान, लेकिन हमने ऐसे क्यों समझ लिया कि ये कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा और जो बड़े नामी सितारे हैं उनका पूरा ही डब्बा गुल हो जाएगा? जी, 2 बातें हुई है पैंडेमिक के वक़्त। एक है जो अपना कंटेंट है वो डायरेक्टली स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ पे आने लग गया और दूसरा जो थिएटर्स में भी आ रहा था वो 4 हफ्ते में आने लग गया। तो अभी इसकी वजह से लोगों को आदत भी हो गई है कि मैं क्यों थिएटर जाऊँ जब घर पे कंटेंट इतना जल्दी आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर्स नहीं जा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे भूल भुलैया ने फिर भी 175 क्रॉस किया है। आरआरआर ने फिर भी वो बिज़नेस किया है। गंगूबाई ने 80 क्रॉस प्लस किया है। तो लोग जा रहे हैं, लोग सिलेक्टिवली जा रहे हैं, वो फ़िल्म्स देखने जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिले और ये आई थिंक जो सर कह रहे थे उससे रिलेट भी करता है कि अगर आप कॉस्ट में फिल्म बनाओ तो वो किस पर्दे पे आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप वो इतनी महंगी पिक्चर बनाओ तो आपको दोनों मीडियम से रेवेन्यू लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिल्म की फीजिबिलिटी के लिए। और जो हम हाल ही में देख रहे हैं कि स्ट्रीमर्स भी है वो अपना कंटेंट कम एक्वायर कर रहे हैं, जितना वो कोविड में कर रहे थे उतना नहीं कर रहे हैं। थिएटर्स में फिल्म सिलेक्टिवली चल रही है, तो ये एक फेज है इंडस्ट्री के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फेज फॉरएवर रहेगा, ये शायद थोड़े महीनों के लिए रहेगा, करेक्शन होगा जो होना चाहिए। ये आई थिंक 7, 8, 9 साल पहले भी आया था एंड होपफुली ये वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस एंड वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। पर ऐसा नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कॉस्ट बढ़ रहे हैं, पर अगर आज टैलेंट वो कॉस्ट सारे के सारे चार्ज करे तो देयर हैज टू बी द इंडस्ट्री कमिंग टुगेदर टू फिगर आउट हाउ टू डू ये दिस। एक फेज है और आप इस फेज को 8 से 9 साल पहले के फेज से कंपेयर कर रही हैं, जबकि ओटीटी नहीं था मेरे ख्याल से। तब अगर विदेशों में इसका चलन था तो हम बस यही सोचते थे कि ये भारत में जब आएगा तब हम भी ओटीटी पर फिल्में देख पाएंगे। ऑनलाइन यूट्यूब पे तो हालांकि बहुत सारी फिल्में आ जाती थी, शॉर्ट फिल्म भी लोग लॉन्च कर दिया करते थे, लेकिन अब आपके पास जो वैरायटी है, आपके कंसर्न्स बिल्कुल सही है, जो ओटीटी आपको वैरायटी दे रहा है, हो सकता है ये एक फेज हो, लेकिन फेज के साथ साथ अब ये कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ गया है। दूसरा एक बात जो मेरे ख्याल से आकाशदीप जी मुझे आपसे समझनी है वो ये है कि बड़े सितारों वाली जो फिल्में हैं वो अब तो खैर ऑडियंस जुटा ही नहीं पा रही है। और जहाँ तक उनकी कंटेंट की बात है, फिल्मों की कंटेंट की बात है, अगर मैं सलमान खान का एग्जांपल दे सकूं, उनकी फिल्मों में तो कभी भी हम कंटेंट देखते ही नहीं थे। वो तो स्टार ही इतने बड़े हैं कि वो तो ऐसे ही भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। वो स्टार पावर भी बिल्कुल काम नहीं आ रही है। तो लोग कंटेंट कॉन्शियस हो गए हैं, मनी कॉन्शियस हो गए हैं। किस तरह से मानसिकता सिनेमा के लिए लोगों की बदली है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान लोगों ने अब इतना वर्ल्ड सिनेमा भी देख लिया है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड उनके टेस्ट में पहले 3 पायदान में कहीं नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना हालांकि मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि कोविड में ट्रेंड चेंज हुआ है। पीपल आर नाउ आराम से घर पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं और 1, 1.5, 2 साल में आदत हो गई है, पैटर्न चेंज हो गया है। अगर बॉलीवुड की क्योंकि हम बात करें, कोई ऐसी फिल्म आए जो हमें उस लेवल पे एक्साइट करे कि हम थिएटर में जाके एक एवरेज 400-500 रुपए खर्चा करें, जबकि हमको पता है कि उस 400-500 में ऑलमोस्ट पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जिसमें हम ढेर सारी चीजें देख सकते हैं। तो उस तरह की एक्साइटमेंट
बड़े पर्दे के सिनेमा की जब तक नहीं आएगी, हम सोचेंगे यार 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद हम घर पर ही देख लें। अब इसको वरिंग ट्रेंड नहीं कहना चाहिए। अगर ओटीटी पे फिल्म जल्दी आ जाती है तो आप ये भी सोच के चलिए कि उन ए लिस्टर्स की फिल्में 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ डिजिटल राइट्स का पाती है। तो जो थिएटर में नहीं जाके लॉस हो रहा है वो ओटीटी से रिकवर हो रहा है। ओटीटी अब एक बहुत बड़ी अर्निंग टेरिटरी बन गई है। तो ये फिल्में नहीं चल रही हैं, दिस इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर वरी। लेकिन बॉलीवुड में हमेशा अगर आप देखो 25% फिल्में चलती हैं, 5-10% ब्रेक इवन होती है, बाकी लूज करती है। और ये हमेशा का ट्रेंड है, चाहे कोविड हो, कोविड से फिल्में पहले नहीं चल रही है, मेरे ख्याल से ये एक बात है जो हाईलाइट करनी चाहिए। आकाशदीप जी क्या कहेंगे? क्या क्या सॉरी, ये 25% में वही फिल्में हैं बड़े सितारों की जो नहीं चल पा रही हैं। मुद्दा तो ये है, चिंता तो ये नहीं है। ऐसा नहीं है। छोटी फिल्में तो बड़े पर्दे पे आ ही नहीं रही ना। ऐसा नहीं है कि छोटी फिल्में चल रही हैं, वो तो अब डायरेक्ट ओटीटी पे ही आ रही है। अब अगर आपकी और मुझे लगता है कि अब वो दौर आएगा जब एंटरटेनिंग फिल्में मल्टी स्टार कास्ट होती थी ना, एक जमाने में 2 हीरो, 3 हीरो, 4 हीरो, वैसा पोस्टर देख के मेरा मन करेगा ओटीटी छोड़ के मैं थिएटर पे जाऊं, खास करके आम आदमी का। कि भाई समझो फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में अफवाह चल रही है कि यशराज एक फिल्म बना रहा है अगली, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान साथ में है फॉर एग्जांपल। अब ये फिल्म कैसी भी हो, आप सोच सकते हैं पहले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लोग टूट पड़ेंगे थिएटर में। तो या तो आपको नहीं, ये सब तो हमने शमशेरा के लिए भी सोचा था आकाशदीप जी, शमशेरा के लिए भी हमने यही सोचा था, पर हुआ कुछ अलग। शो ही कैंसिल हो गया। और ये फिल्में जिनका आप एग्जांपल दे रही हो, तो ये फिल्में कोविड से पहले बन चुकी थी 80-90%। मुर्तजा जी कुछ कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका ऑडियो आप करना चाहिए। मैं जी कहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म एक बहुत अच्छी चीज है और मैं दाद देता हूँ आकाशदीप जी की कि वो इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन आप आयरनी देखिए कि केजीएफ 2 में जब संजय दत्त आते हैं तो लोग उनको देखने बड़े पर्दे पर जाते हैं। जब वही संजय दत्त शमशेरा में आते हैं तब कोई देखने नहीं जाता। कंप्लीट पैकेज देखने जाते हैं, संजय दत्त को देखने नहीं जाते। आप इस बात को समझिए ना, डिनाई मत कीजिए ना। कब तक डिनाइल में रहेंगे? अगर आप डिनाई करूं मैं, मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूं। नहीं, देखिए संजय दत्त की स्टार पावर तो आपको माननी पड़ेगी आकाशदीप। मजबूर मत कीजिए, मैं किसी दबाव में नहीं हूं। आप मेरा ओपिनियन चेंज क्यों करवा रहे हैं? जब तक आप सच्चाई नहीं मानेंगे, आपका कंटेंट खराब है, आपके कंटेंट में कमी है, आप लगातार सही बात है। मेरे ख्याल से यही एक बात है जो बॉलीवुड मानने को तैयार नहीं है कि उनके कंटेंट में कमी है और वक्त आ गया है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचे। जी आकाशदीप जी, जी मुझे एक बात बताइए, मुझे अभी एक बात बताइए, अभी ये जो साउथ की फिल्में आई हैं, आप मुर्तजा जी से मुझे बता दीजिए ना कि वो ये वाला जो है वो आप मुझे बताइए उस फिल्म का कंटेंट क्या है, बताइए ना। क्या आपने उसमें सडनली नया देख लिया? देखो सक्सेस पोस्टमार्टम करना बड़ा आसान होता है। क्राफ्ट देखिए सर, उनका क्राफ्ट देखिए किस तरह से बनाई है। आप क्राफ्ट देखिए, विक्रांत रोना को जाके देखिए। आपने एक मिनट वर्ल्ड क्रिएट किया है, एक वर्ल्ड क्रिएट किया है। पृथ्वीराज की मेकिंग देखी है? पृथ्वीराज की मैंने पृथ्वीराज को देखा है, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं चली, खराब लगा। क्या लग रहा है कि मेकिंग बुरी है? देखिए, जहाँ तक साउथ की सिनेमा की बात है और जो लोगों को पसंद आ रहा है वो है वहाँ का पेसीनेस, वहाँ का क्विकनेस, नरेशन जो उनको पसंद आ रहा है। फ्लॉप प्लान नहीं करता, हर चीज मद्देनजर रखता है, चलती है नहीं चलती है, कभी टाइमिंग रॉन्ग है, कभी माहौल राइट मॉडल खराब है, उसको बदलने की जरूरत है। मुर्तजा अगर बोलेगा मॉडल खराब है तो उसी मॉडल में भूलभुलैया आई है ना। नहीं, लेकिन देखिए ना आकाशदीप जी, एक सवाल क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, क्यों अब हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, आकाशदीप जी, क्यों हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अब साउथ के एक्टर्स को लेकर, उनकी टीम को लेकर फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े नामी प्रोड्यूसर्स उस ओर जा रहे हैं? अभी आप देख लीजिए जो एनिमल डायरेक्ट किए हैं संदीप वांगा रेड्डी, उनको अब कितने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए गए हैं उनकी फिल्मों के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की दिलचस्पी उस क्राफ्ट की ओर बढ़ गई है और वो उस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। मुर्तजा जी, हाँ, तभी तो आज का दौर नहीं है। साउथ की फिल्में सदियों से अडेप्ट हो रही है हिंदी में राइट्स लेके, एंड 4 आउट ऑफ 10 साउथ रीमेक्स में अक्सर बॉलीवुड वाले साउथ के डायरेक्टर को ही रिपीट करते हैं। ये आज का ट्रेंड नहीं है। मुर्तजा जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना इसको समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि शायद पूरी तरह से बॉलीवुड की गलती नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की गलती यहाँ पे है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑडियंस उनको कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट क्यों कर रही है। आई थिंक कुछ बड़े जो सुपरस्टार्स हैं उनको अभी चीज समझ आने लगी है,
शाहरुख खान एटली के साथ काम कर रहे हैं, सलमान खान विक्रम के मेकर के साथ काम कर रहे हैं। हमने वेंगा रेड्डी की बात करी, वो तो खैर कबीर सिंह के टाइम से थोड़ा आने लगे थे, रीमेक्स हो रही है। अब ओरिजिनल्स भी साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं। उनको ये समझ आ गया है कि जो साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक तरह से वर्ल्ड सिनेमा का अंदाजा है। उनका क्राफ्ट देखिए ना आप, मैं सीधी सी बात करता हूँ, स्टोरी टेलिंग आप ये देखिए, सिर्फ स्टोरी तो नहीं होती ना स्टोरी टेलिंग में, क्राफ्ट देखिए, वीएफएक्स देखिए। टिम मैकगोवन जो उनका मैंने इंटरव्यू किया था 2018 में गोवा में, जो टोटल रिकॉल के ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स सुपरवाइजर, उन्होंने बताया पूरा हॉलीवुड का वीएफएक्स बैंगलोर और इंडिया से मिलता है हमें। वो एनडीए साइन करवा लेते हैं कि आप बताइए नहीं, तो क्या हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते? हॉलीवुड इंडिया से वीएफएक्स करवा रहा है और हमारी खुद की फिल्में नहीं कर सकती क्योंकि बजट नहीं है। अब 20 करोड़ दोगे वो क्या 20 करोड़ में ऑफर करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ की फिल्में अभी डब होके या हिंदी के राइट्स लेके बनना कम इसीलिए हो गया है कि पैंडेमिक से एक चीज जरूर हुआ है कविता, कि मार्केट की बाउंड्रीज श्रिंक हो गई हैं। हम हर लैंग्वेज की फिल्म, जैसे ये लोग कह रहे थे, देख रहे थे, तो अभी साउथ की फिल्में सेम डे हिंदी में भी लगती हैं। हिंदी की फिल्में भी अभी आप देखिए, जो ज्यादा बड़ी फिल्में हैं तमिल तेलुगु, सेम डे लगती है। वरना क्या होता था, एक बड़ी फिल्म साउथ में लगी, हमको अच्छी लगी पुष्पा, चलिए हम करोड़ों में उसका राइट्स लेते हैं, फिर सोचते हैं उसी डायरेक्टर को लेते हैं और एक हिंदी है। अब क्या हो गया है, पुष्पा, केजीएफ, आरआर सेम डे सेम टाइम बॉलीवुड में भी लग रही है। तो बाउंड्रीज क्लश हो गई है, ये बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। अब आप बॉलीवुड वाली जो साउथ में जाती है ना नॉर्थ में अच्छा करती है, ना मुंबई में अच्छा करती है, ना साउथ में अच्छा करती है। सर खत्म करने दीजिए ना, बॉलीवुड का आप कंटेंट की बात करते हो, जैसे मैंने साउथ का एग्जांपल दिया, मुर्तजा जी कह रहे कंटेंट छोड़िए, क्राफ्ट देखिए, वीएफएक्स देखिए। बॉलीवुड में भी फिर आपको कौन सा वीएफएक्स बुरा लगा? वही तो इंडियन टीम्स हैं जो करती हैं। उन लोग के पास कोई अलग टीम नहीं सर, बजट नहीं है ना। अक्षय कुमार 70% लेके जा रहे हैं, आमिर खान 80% लेके जा रहे हैं, वीएफएक्स के लिए बजट नहीं बच रहा। हाँ, इसी पर मुर्तजा जी, इसी पर थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए ना कि कौन कितना लेके जा रहा है बॉलीवुड और साउथ का। अगर मैं समझना चाहूँ मुर्तजा जी, तो क्या साउथ वाले पैसे नहीं लेते, आप साउथ वाले लोगों की प्राइस नहीं सर, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक फिल्म का बजट एक चीज होती है, एक फिल्म की बजट एक चीज होती है। सर एक मिनट सुनिए, देखिए मान लीजिए अगर फिल्म का 100 करोड़ बजट है, ठीक है, तो अगर आप उसमें 20 करोड़ या 25 करोड़ एक एक्टर को दे देते हैं, फिर भी चलिए मैं रीजनेबल मान लेता हूं, हालांकि थोड़ा ज्यादा है। अगर आप हॉलीवुड में देखें, एक फिल्म का जो बजट होता है, हॉलीवुड के हीरो ज्यादा पैसे लेते हैं, हॉलीवुड के हीरो ज्यादा पैसे लेते हैं, पर फिल्म की परसेंटेज आउटरेजियस नहीं होती। उनकी जो फीस होती है ना, अगर आप फिल्म की परसेंटेज, कॉस्ट की परसेंटेज निकाले तो बहुत कम है। वैसे इंडिया से ज्यादा होती है उनकी फीस, लेकिन फिल्म की जो कॉस्ट प्राइस है उसकी एक परसेंटेज है। उसी तरह से साउथ की जो फिल्म मेकर, सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, अब आपने कंप्लीट कर लिया है ना, मैं एक लॉजिकल आपको कंक्लूजन पे लेके जाना चाह रहा हूं, आप फिर बोल लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनकी फीस इंडियन फिल्म मेकर एक्टर से ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप उनकी परसेंटेज निकालें उस फीस की, तो जो फिल्म की कॉस्ट है ना उसकी 10-15% ज्यादा नहीं आएगी। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि 100 करोड़ की फिल्म है, 70 करोड़ एक्टर लेके जा रहा है, 50 करोड़ की फिल्म है, 35 करोड़ एक्टर लेके जा रहा है, और बाकी 15 करोड़ में आप डायरेक्टर की फीस, बाकी एक्टर्स की फीस, प्रोडक्शन, सारी कॉस्टिंग और सब कुछ निकाल रहे हैं आप। ये मिसप्रोपोर्शनेट जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बदलना चाहिए, और ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारी फिल्म सफर करेंगी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। बिल्कुल आकाशदीप जी। एक पॉइंट मैं बता दूं मुर्तजा जी को, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, वहां उनकी बातों में हालांकि लॉजिक है, लेकिन एक मिस्टेक वो करते हैं। प्री डिसाइडेड के 100 करोड़ का बजट है, उसमें अक्षय कुमार 70 ले गया। सॉरी सर, बजट इज नॉट डिसाइडेड बिफोर एक्टर इज चोजन। एक्टर और एक्टर की प्राइस और एक्ट्रेस की प्राइस, और आज डायरेक्टर्स भी 20-20 करोड़ रुपए ले रहे हैं। उसके वो 70 ले लेते हैं ना, किसी के पास 100 करोड़ है। अरे सर आप सुनिए ना, ये सब मिला के बजट बनता है। आप ये कैसे सोच रहे हैं 100 करोड़ का बजट है, अक्षय 70 ले गया। मैं अगर आज एक फिल्म बना रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ, तो मुझे पता है कि वो 100 करोड़ के ऊपर लेगा। फिर मैं उसमें डायरेक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, मेकिंग वगैरह वगैरह डालूंगा, उसके बाद बजट निकलता है। अच्छा नहीं, इसके अलावा मुर्तजा जी क्या ये बात भी सही है कि हर एक्टर के बॉलीवुड में अलग अलग सर्कल भी हैं, अलग अलग एरिया भी है, क्योंकि मेजरली जो एक्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी तो काम करते हैं, तो उनका मुनाफा तो वहाँ पर भी होता है ना?
नहीं, कुछ एक्टर हैं जो बैकएंड लेते देखिए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपफ्रंट फीस लेते हैं, कुछ हैं जो अपफ्रंट फीस भी लेते हैं, प्रॉफिट पे परसेंटेज भी लेते हैं। आमिर खान जो है मोस्टली परसेंटेज पे काम करते हैं प्रॉफिट के, वो शायद अपफ्रंट फीस कई बार नहीं लेते, और क्योंकि वो साल में या 3-4 साल में एक ही फिल्म करते हैं, तो वो ही हैज टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि हाँ यही वो फिल्म होगी, और फिर वो कहते हैं कि 70 से 80% मैं प्रॉफिट पे लूंगा, अपफ्रंट में कुछ नहीं लूंगा। तो उसके प्रोड्यूसर भी रहते हैं। तो ये अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, पर अल्टीमेटली आप नाक चाहे यूं पकड़ लीजिए, चाहे आप नाक यूं पकड़ लीजिए, जो ये जो डिवीजन हो रही है ना, जो कॉस्टिंग की जो डिवीजन हो रही है, वो हमें ठीक करना पड़ेगा मॉडल। और ऐसी मैं तो नहीं बोल रहा, सारे प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं, अब तो साउथ के प्रोड्यूसर्स ही बोल रहे हैं। साउथ अब के तो इस पे काम करना ही पड़ेगा ना। मुर्तजा अली is not the only ममता one जी भी who is कुछ raising कहना his चाह रही voice। हैं मैं तो शायद बहुत काफी पहले देर से से। बोलता ममता था। जी जी मैं कह रही थी कि देखो मार्केट रियलिटी भी चेंज हो रही है। आज जो 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी वो सेम है नहीं। रेवेन्यू सही बात पे है। इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस एंगल से वो चेंज होगा। जब रेवेन्यू आ रहा था, जब मार्केट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी, तभी एक्टर्स अलग चार्ज कर रहे थे, बट आज की डेट में वो सेम रेवेन्यू आपको मिल नहीं रहा है फिल्म पे। एंड आई एग्री, जब एक बजट बनता है, एक्टर जब कास्ट होता है उसको लेके उसके बाद वो बजट बनता है। वो पहले से आपका बजट डिसाइडेड नहीं होता, उस पे कॉस्ट, उस पे फीजिबिलिटीज की जाती है, उस पे फिगर आउट किया जाता है रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या है। अभी आज की डेट में कोई नहीं कह पा रहा है कि कौन सी फिल्म थिएटर में चलेगी, कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। देयर कुड बी अ भूल भुलैया एंड देयर कुड बी अ पृथ्वीराज। वी डोंट नो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो आई थिंक ये इवॉल्व होगा। ये 6-8 महीने में अभी हमें पता चलेगा। हम इसको इवॉल्विंग मॉडल की तरह देख सकते हैं, एंड वी विल बी एबल टू सी एंड टेल व्हाट्स गोना हैपन। जी आकाशदीप जी बहुत बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी जी मैं जी ये कह सबको रहा ऑडियो हूँ, ऑन रखेंगे हम। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये अक्सर 4-6 फिल्में जब अचानक बैक टू बैक फ्लॉप हो जाती है तो इस तरह की डिस्कशन होती है, लेकिन ये मार्केट इकोनॉमिक्स है। अरे सर पैंडेमिक के बाद तो सभी फ्लॉप हो रही हैं, इक्का दुक्का तो चली है। पैंडेमिक के 3-4 बाद फिल्मों आपकी की तो बात कश्मीर, नहीं हो रही है। पैंडेमिक के बाद अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती की कश्मीर फाइल्स टॉपिकल फिल्म, हाँ। लोग कहते थे डॉक्यू ड्रामा है, ओटीटी के लायक है, उसने 350 करोड़ कमा लिया। भूल भुलैया अगर क्रिएटिवली इनको बहुत अच्छी लगी, नहीं वही गिनती की फिल्में हैं ना, गिनती की फिल्में हैं, बिल्कुल सर। बट मैं जो कह रहा हूं, भूल भुलैया तो सर एक ब्रांड है, और अभी ऐसा भूल भुलैया आएगा 1 सर, की वजह से बहुत सारे लोग देखने आ गए, और हाँ अभी ऐसा आएगा जब ओटीटी पे एक्टर्स, ए लिस्टर्स तो अभी आने लग गए हैं ओटीटी पे, वो ओटीटी पे आने के लिए ज्यादा पैसे लेंगे कविता, बिकॉज ओटीटी पे बॉक्स ऑफिस का थ्रेट नहीं है। जॉन अब्राहम ने बोला तो आने वाले वक्त में हमारा ओटीटी भी महंगा हो जाएगा क्या? देखती है एक साथ सारी दुनिया पिक्चर देखती है, ओटीटी पे ज्यादा पैसे लेंगे। थिएटर में रिस्क है, थिएटर में जाके 500 रुपए खर्चा करूं या पूरे साल भर का नेटफ्लिक्स अमेज़न की सब्सक्रिप्शन ले लूं जिसमें 100 वो ज्यादा पैसे ले ले, लेकिन मेरे सब्सक्रिप्शन क्या महंगे हो जाएंगे? मुर्तजा जी आप मुस्कुरा रहे हैं थोड़े से। 200 रुपए महीने में आने वाला इंसान नहीं हूँ मैं, बड़ी पर्दे का एक्टर हूँ। जॉन अब्राहम सर ने अभी कहा है रिसेंटली। भले बोले मार्केट रियलिटी से वो अलग नहीं हो सकता। एक विलन का असर देख लिया ना आपने। हर आदमी चाहता है सक्सेस मिले, हम भी चाहते हैं इंडस्ट्री को सक्सेस मिले, हर एक्टर को मिले, लेकिन एक्टर प्राइस लेता है ना, ये डिस्कशन। लेकिन अगर ऑडियंस उस एक्टर से ही कोफ्त खा चुकी है, अगर ऑडियंस उस एक्टर से कोफ्त खा चुकी है आकाशदीप जी, तो वो छोटे पर्दे पर भी आके क्या कर लेंगे? कविता अनफॉर्चुनेटली एक्टर का फेस ऑडियंस को अंदर लाता है अलोंग विद प्रोडक्ट, एंड अभी कुछ डायरेक्टर्स भी। अब एक एक्टर, एक क्रिकेटर अगर स्टेडियम, लेकिन जो हमारे जो ए लिस्टर्स हैं, देखिए ढलती हुई उम्र में है। सुनिए अगर एक एक्टर या क्रिकेटर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत बड़ा क्रेज है हमारे कंट्री में। अगर एक क्रिकेटर और एक एक्टर स्टेडियम, ऑडिटोरियम भरता है, स्क्रीन भरता है, ओटीटी पे मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फैनफेयर है, तो वैसा आदमी तो पैसा मांगेगा ना। जो आदमी सीट्स भर सकता है वो पैसा मांगेगा। अगर बैक टू बैक ए लिस्टर्स की फिल्में थिएटर पे फ्लॉप होंगी तो आप विदाउट दिस डिस्कशन देखेंगे एक ट्रेंड चेंज हो गया। ओटीटी के आने से विपिंग पैटर्न बदला है, लेकिन सेम वे ओटीटी ने बॉलीवुड फिल्मों को 100 करोड़ रुपया दिया है ए लिस्टर की फिल्मों के राइट्स का। तो थिएटर कलेक्शन कम होने के बावजूद इतना बुरा हाल नहीं है, क्योंकि ये एक टेरिटरी बन गई है और यहाँ रिकवरी आई है। बिल्कुल
एक लास्ट कमेंट मुर्तजा जी का भी, समय लगभग खत्म हो चुका है जी, बोलिए मुर्तजा। देखिए, हर फिल्म ओटीटी पे 100 करोड़ की नहीं बिक रही, तो एक फूल्स पैराडाइज में हमें नहीं रहना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बेवकूफ नहीं है, उनको पता है और वो आगे जाके और कम कर देंगे पैसे देना अगर उनको लगेगा कंटेंट अच्छा नहीं है। अब वरुण धवन अगर लगातार फ्लॉप फिल्म्स देंगे, अगर जॉन अब्राहम लगातार फ्लॉप फिल्म्स देंगे, विद्युत जामवाल लगातार फ्लॉप फिल्म्स देंगे, तो कोई उनकी फिल्म ओटीटी में भी नहीं खरीदेगा। 100 करोड़ क्या, 50 करोड़ 20 करोड़ की भी नहीं खरीदेगा। तो रियलिटी चेक की जरूरत है। प्लीज गेट योरसेल्फ अ रियलिटी चेक डियर बॉलीवुड। एक रियलिटी चेक ले लीजिए और मुझे यकीन है एक रियलिटी चेक ले लेंगे, पूरा मॉडल को रिवर्क कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए, आकाशदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, ममता भी मुस्कुरा रही है। तो हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर इतनी फिल्मों ने कमाल नहीं किया होगा जितना हमारा ये शो और ये डिबेट जो है तब्दील हो गया उसमें और मज़ेदार हो गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सिनेमा थिएटर में कोई फिल्म चले ना चले, आपको कंटेंट भरपूर मिल रहा है। आप चाहें तो थिएटर में जाएं, आप चाहें तो OTT में जाएं, आपके पॉकेट की बात है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।